हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं बोर्ड का टाइम आ गया है, एग्ज़ाम का टाइम आ गया है आपका 2021 का। तो आज मैं आपके लिए जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ इसके अंदर मैं आपको जितनी भी ऑर्गेनिक में बोर्ड के अंदर यूज़ होने वाली नेम रिएक्शंस हैं वो सारी की सारी करवाऊँगा अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। आप सब जानते हैं, अगर आप ऑर्गेनिक पढ़ते हैं तो आपको ये पता होगा कि अगर आपको नेम रिएक्शंस की अच्छे से क्लैरिटी है, अच्छे से वो आपको याद हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन जिसमें आप कह सकते हैं कंप्लीट द रिएक्शन, डाटा एनालिसिस, केमिकल टेस्ट, बहुत सारे क्वेश्चन, कन्वर्जन्स, सब इसके ऊपर ही बेस्ड होते हैं। सो एक कोशिश करते हैं कि आपको थोड़े सिंपल वे में समझा सकूं और अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट अपना इंग्लिश का है ए। तो ए से जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन। अब एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर आपको जो सबसे ज़रूरी पॉइंट पता होना चाहिए वो एक तो ये है प्रेजेंस ऑफ अल्फ़ा एच इन एल्डिहाइड और कीटोन। ये रिएक्शन शो करते हैं सिर्फ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, और जिन्होंने शो करनी है उनके बीच में क्या होना चाहिए, अल्फ़ा एच। और दूसरा इस रिएक्शन में आपको क्या चाहिए, प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली। अब इसका बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट देखें। एल्डोल आगे फर्दर तीन तरह की है, सेल्फ है, क्रॉस है और इंट्रामॉलिक्यूलर है, पर यहाँ पर अभी मैं आपको करवाने जा रहा हूँ सेल्फ। सेल्फ में आपके पास है दो मॉलिक्यूल एसिटल्डिहाइड के। आप कीटोन भी ले सकते हैं, सपोज आपके पास ये है एसिटल्डिहाइड। तो इस एसिटल्डिहाइड के अंदर अल्फा कार्बन, प्रेजेंस ऑफ अल्फा एच, जैसे ये एल्डिहाइड है, इसके साथ वाला ये क्या हो गया आपके पास, अल्फा कार्बन। तो जो अल्फा कार्बन है बेस क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और इसके ऊपर जनरेट करवाएगा कार्ब A9। बेस का काम क्या है, यहाँ से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करके यहाँ कार्ब A9 बनाना। वो जो कार्ब A9 है अल्फा कार्बन, वो इसके ऊपर करेगा अटैक एंड ये बॉन्ड हो जाएगा शिफ्ट। तो इसका जो आंसर बनेगा आपके पास वो है CH3CHOH। कंडेंसेशन मीन्स कंडेंस होना, ये सारा आके इसके साथ जुड़ जाएगा। वैलेंसी पूरी करने के लिए CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब इसको एल्डोल क्यों बोल रहे हैं, ये बीच में क्या आ गया आपके पास एल्ड, ये क्या आ गया ओल, इसीलिए इसको बोलते हैं एल्डोल। अगर मैं इसको हीट करके इसमें से वाटर बाहर निकाल दूं तो फंक्शनल ग्रुप अल्फा बीटा, ये बना आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड CHCHO। ये जो कंपाउंड बना इसका कॉमन नेम है क्रोटोन एल्डिहाइड, या आप इसका आईयूपैक नेम लर्न कर लें ब्यूटूइनल, या आप इसको आप सिंपली कह सकते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। सो अगर आपको एल्डोल आए तो आपको ये करके दिखाना है। इससे आप डायरेक्ट इस स्टेप पे भी जा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एल्डिहाइड को आप इस फॉर्म में लिखें CH3 C डबल बॉन्ड OH, और एक एल्डिहाइड को आप इस फॉर्म में लिखें H2 CH CHO। ये एल्डिहाइड जिसके CO सामने है, ये एल्डिहाइड जिसके अल्फा H सामने है, बस जस्ट इसमें से वाटर बाहर। ये रिएक्शन होनी है, सॉरी मैं इसमें भी लिखना भूल गया, ये रिएक्शन होनी है इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली। सो डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH। हीट करके वाटर बाहर आ गया, बिल्कुल सेम आंसर। सो एल्डोल कंडेंसेशन ऑर्गेनिक की मेरे हिसाब से टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर की भी बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। सो ये हो गई एल्डोल। एल्डोल के बाद ए अल्फ़ाबेट से वैसे तो कोई नेम रिएक्शन नहीं है और जो +2 के सिलेबस में हो, बट आप एसाइलेशन कह सकते हैं, एक सिंपल एसाइलेशन रिएक्शन, उसको हम काउंट कर सकते हैं यहाँ पर। एसाइलेशन जो रिएक्शन है उसका मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बता देता हूँ। एल्कोहल्स एसिड क्लोराइड के साथ RCOCl, या फिर एसिड एनहाइड्राइड के साथ इसके साथ भी ये करेगा एसाइलेशन, इसके साथ भी करेगा ये एसाइलेशन।
एल्कोहल करते हैं या फिर करते हैं ये अमीन फिर से एसाइलेशन के लिए RCOCl, या इसको मैं शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो RCO ट्वाइस O। अब इन दोनों रिएक्शंस के अंदर जो प्रोडक्ट बनते हैं बिल्कुल सिंपल हैं। एल्कोहल आपके पास जो है वो है ROH, और इस RCOCl को अगर मैं ऐसे लिख दूं RCOCl, ये देखो आप, रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, HCl इसमें बाहर, क्या बन गया आपके पास ROCOR। ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा बना, एस्टर। अगर यही सेम रिएक्शन में कहता हूँ इसके साथ कर दिया आपने तो RO तो इसने सेम देना ही है, ये देखो RO। अब ये वाला जो हिस्सा है वो इसके साथ जुड़ेगा COCH3। अगर मैंने यहाँ सिंपल R लिखा होता तो एग्जैक्टली सेम आंसर आ गया था। अगर R वेरी करेगा तो आंसर वेरी कर जाएगा। वही सेम चीज़ यहाँ पर है अमीन के साथ। अमीन में क्या हो जाएगा आपके पास RNH2, तो अगर मैं उसको ऐसे लिख दूँ RNHH और इसको ऐसे लिख दूँ ClCOR, HCl बाहर आ गया, RNHCOR, ये आपके पास बना एमाइड पर सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। सब्स्टिट्यूटेड एमाइड का मतलब मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। एमाइड जो है फंक्शनल ग्रुप वो सिंपल है RCONH2, इसका एक H हटके यहाँ पर क्या लगा R, RCONHR। तो ये जो R लगा H को सब्स्टिट्यूट करके लगा, इसीलिए इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। तो A से एल्डोल, A से एसाइलेशन, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम चलते हैं अल्फ़ाबेट B पे। B अल्फ़ाबेट से जो आप कर सकते हैं, सबसे पहली एक्शन वो है बोरोडीन हंस-डिकर। बोरोडीन हंस-डिकर रिएक्शन क्या है, आपके पास है सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOAg। इसकी रिएक्शन विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, और आपको इसको करना है रिफ्लक्स। इससे बनेगा आपके पास हेलो एल्केन RBr प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस AgBr। बट अगर आप इसी रिएक्शन में ब्रोमीन की जगह ले लेंगे आयोडीन, देन इसी रिएक्शन का नाम हो जाएगा बिन-बॉम सिमोनिनी। कंडीशन इसकी भी सेम है CCl4 रिफ्लक्स, बट इसके अंदर जो प्रोडक्ट है वो बनेगा एस्टर RCOOR प्लस 2AgI प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सो अगर आप ये रिएक्शन करते हैं ब्रोमीन के साथ, ये चैप्टर बनेगा हेलो एल्केन, उसमें आ जाएगी ये। और अगर आप यही रिएक्शन करते हैं आयोडीन के साथ तो आपके पास जो प्रोडक्ट बना उसका नाम आ जाएगा एस्टर। सो बोरोडीन हंस-डिकर एंड बिन-बॉम सिमोनिनी। इसी के अंदर थर्ड रिएक्शन जो आप कर सकते हैं B से, वो है बाल्स-शीमैन। बाल्स-शीमैन रिएक्शन है डाइजोनियम सॉल्ट की। अगर आपके पास है एनिलीन, इसमें आपने डाला NaNO2, HCl की जगह अगर मैंने कर दिया HbF4 टेट्राबोरिक एसिड 0 to 5 डिग्री, तो इसका बनेगा N ट्रिपल बॉन्ड NbF4 नेगेटिव, और इसको हीट करने पर ये देगा फ्लोरोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन प्लस BF3। तो ये मेथड हो गया फॉर प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन। नेक्स्ट इसके अंदर आप एक कर सकते हैं बॉवलेट ब्लैंक रिडक्शन। इंपॉर्टेंट है पर एज नेम रिएक्शन थोड़ा कम आई है ये रिएक्शन। बॉवलेट ब्लैंक रिडक्शन में होता क्या है, आपको एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन की आपको रिडक्शन करनी है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड इथेनॉल। आपके पास बनेगा RCH2OH। सो रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड से भी अल्कोहल बन जाएगा यहाँ पर,
So reduction of aldehyde ketone carboxylic acid to form alcohol in presence of sodium and ethanol is called as Bouvlet-Blanc reduction. So B से आपको मैंने 4 रिएक्शन कराई, बोरोडीन हंसडीकर, बिनबॉम सिमोनिनी, बाल शीमैन और बोवलेट-ब्लैंक रिडक्शन। इसके बाद हम चलते हैं C पर। C अल्फ़ाबेट से ऑर्गेनिक की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन कैनिज़ारो। कैनिज़ारो रिएक्शन के लिए आपको जो पॉइंट याद रखना है वो ये है कि एब्सेंस ऑफ अल्फा एच इन द एल्डिहाइड, जो भी आप लोगे एल्डिहाइड उसके अंदर अल्फा एच ना हो। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट अल्कीन। अगर मैं इसको एल्डोल से दोबारा कंपेयर करूं तो एल्डोल के अंदर जो यहाँ पर काम था वो ये था प्रेजेंस ऑफ अल्फा एच, यहाँ पर है एब्सेंस ऑफ अल्फा एच। दूसरा वहाँ था प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली, यहाँ पर है प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट अल्कली। अब इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर होती है डिसप्रपोर्शनेशन। अब डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब यहाँ पर क्या है, सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन देखिए आप, फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स, चाहे आप इसके आगे 2 लिख लिए एक ही बात है, इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट NaOH। अब आपको ये पता होगा कि एल्डिहाइड की अगर मैं ऑक्सीडेशन करता हूँ तो क्या बनता है, और एल्डिहाइड की रिडक्शन करता हूँ तो क्या बनता है। ऑक्सीडेशन से बनता है इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड, और रिडक्शन से इसके अंदर बनता है अल्कोहल। यानी कि कैनिज़ारो का जो आंसर आपके पास फिक्स हो गया वो क्या, एक कार्बन देगा अल्कोहल एंड दूसरा देगा एसिड, और एसिड का क्या बनेगा, सोडियम सॉल्ट। सो मिथेनॉल प्लस सोडियम बेंजोएट। अगर यही रिएक्शन मैं कर देता हूँ बेंजल्डिहाइड की, तो सेम कंसंट्रेट NaOH के साथ बेंजीन एज सच ही रहेगी, इसके ऊपर एक कार्बन का अल्कोहल प्लस बेंजीन के साथ COON। सो बेंजाइल अल्कोहल प्लस सोडियम बेंजोएट। सो कैनिज़ारो भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। कैनिज़ारो के बाद जो आप C अल्फ़ाबेट से कर सकते हैं वो है क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन क्या करती है, आपको इसका फंक्शन पता होना चाहिए पहले। एल्डिहाइड और कीटोन्स, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड को एल्केन के अंदर कन्वर्ट करती है इन प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम एंड कॉन्सेंट्रेट HCl। मीन्स अगर मान लो मैंने लिखा RC डबल बॉन्ड OH, तो जिंक अमलगम और कॉन्सेंट्रेट HCl के साथ ये देगा RCH3। बस इसमें याद रखना जितने कार्बन इधर होंगे उतने ही कार्बन उस तरफ भी होंगे। तो अगर आप इसको ऐसे कर लीजिए CH3CHO, तो इससे बनेगा आपके पास इथेन। सो क्लीमेंसन रिडक्शन हमेशा यूज होती है फॉर कन्वर्जन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स टू एल्केन। अब इसके बाद फिर जो अगली नेम रिएक्शन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वैसे तो सारी नेम रिएक्शन ही इंपॉर्टेंट है भाई, फिर भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनमें अगली कैटेगरी की आएगी आपके पास कार्बाइल अमीन रिएक्शन। कार्बाइल अमीन टेस्ट भी आ जाएगा, इसीलिए आपको एज अ केमिकल टेस्ट भी यूज हो जाएगा। इसमें आपको याद रखना है कि ये रिएक्शन शो करते हैं प्राइमरी एलिफेटिक अमीन मीन्स RNH2, एंड इसके अलावा एनिलीन। रिएक्शन है ये क्लोरोफॉर्म के साथ, RNH2 प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस KOH अल्कोहलिक। इसके अंदर बनता है आइसोसाइनाइड RNC प्लस 3KCl प्लस 3H2O।
ये जो आइसोसाइनाइड बना या इसका दूसरा नाम है कार्बाइलमीन, इसकी बहुत ही अनप्लेजेंट, काफ़ी इरिटेटिंग स्मेल होती है और यही इसके अंदर क्या है, केमिकल टेस्ट है। यही रिएक्शन अगर आप इसके साथ कर लें, एनिलीन प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस 3 KOH एल्कोहलिक, तो आपके पास बनेगा आइसोसाइनाइड। फिनाइल आइसोसाइनाइड। अगर आप हेलोएल्केन हेलोरीन की एनसीईआरटी चेक करें तो उसके अंदर आपको कन्वर्जन्स में क्वेश्चन दिया हुआ है, कन्वर्ट एनिलीन इनटू फिनाइल आइसोसाइनाइड। तो डायरेक्ट नाम से नहीं आई, कन्वर्जन की फॉर्म में आ गई। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ भाई नेम रिएक्शंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन सेकेंडरी अमीन और टर्शियरी अमीन नहीं देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है ये थोड़ा कम आती है बट इंपॉर्टेंट है, इसको भी कह सकते हैं आप क्लेजन रिएक्शन या क्लेजन श्मिट रिएक्शन। ये बेसिकली क्रॉस एल्डोल को ही कह सकते हो आप। क्रॉस एल्डोल का मतलब मीन्स आपके पास है बेंजल्डिहाइड प्लस साथ में है आपके पास एसिटल्डिहाइड। इन दोनों की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। क्रॉस एल्डोल रिएक्शन करने का फ़ायदा तब होता है अगर आपके पास एक रिएक्टेंट में अल्फ़ा H हो और दूसरे रिएक्टेंट में अल्फ़ा H ना हो। जैसे इसके अंदर अल्फ़ा H नहीं है बट इसके अंदर अल्फ़ा H है, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो देखिए ऐसे बन सकता है। इसके पास अल्फ़ा H नहीं है तो ये क्या देगा, CO, एंड इसके पास अल्फ़ा H है तो ये देगा CH3CHO। तो यहाँ से बस जस्ट वाटर बाहर और देखिए क्या बन गया, CH डबल बॉन्ड CH CHO। नाम है इसका सिनामेल्डिहाइड। क्लेजन रिएक्शन आप ये भी कह सकते हैं कि दो मॉलिक्यूल एस्टर के ले लीजिए आप, CH3COOC2H5, फिर एक और एस्टर, दोनों सेम है बस उसको मैंने लिखा इस फॉर्म में है। रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ C2H5ONa। ये कंडेंस होके बनेगा CH3CO CH2CO OC2H5। इसको कॉमनली ये भी बोलते हैं बीटा कीटो एस्टर, बीटा कीटो एस्टर। ठीक है। सो इस वीडियो में अभी C तक करवाई हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे D से। तब तक इनको आप अच्छे से याद करें, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। थैंक यू।